हेलो बच्चों, त्रिकोणमिति में हम ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ आज कि आप 5 नंबर का सवाल यानी मिनटों में भी आप नहीं बना लीजिएगा। लेकिन आप लोग को बेसिक यानी क्लास अभी 10 उत्तीर्ण करना है। इसकी आवश्यकता आपको तब पड़ेगी जब आप मैट्रिक के बाद 11-12 के बाद आप कंपटीशन फेस करोगे। विभिन्न ढंग के कंपटीशन वाली परीक्षा में भाग लोगे। वहाँ पर बड़ी बड़ी क्वेश्चन भी 1 नंबर के लिए यानी बहुविकल्पीय पूछा जाता है। तो मैं वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा, किंतु पहले आप देखो बेसिक जो इसको 5 नंबर के लिए क्लास 10 में हमको पूरा लिखना होता है। तो आज सवाल लिए हैं क्लास 10 में त्रिकोणमिति से 5 अंक का है। समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहला बात कि अगर 1 नंबर का सवाल आपको अगर किसी कंपटीशन में ही अगर जा रहे हो तो चित्र तो हर हाल में बनाना पड़ेगा। इस जिम्मेदारी से आप या 5 नंबर का सवाल बनाओ तैयो मुक्त नहीं होगे, और 1 नंबर का सवाल बनाओगे तैयो मुक्त नहीं होगे। जब तक फिगर नहीं बनाओगे तब तक आपका कोई ट्रिक समझ में नहीं आने वाला। इसलिए चित्र बनाना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो चित्र में आपको हम बताए हुए हैं कि कोई भी ऊंचाई होगा एक सरल रेखा मान लेना, नीचे से कोई भी दूरी होगा उसको भी सरल रेखा मान लेना है। यानी फर्स्ट सबसे पहला काम होता है एल बना देना। ठीक है, और वो भी समकोण पर। एल के मतलब इस टाइप से बना देना है आंख मूंद करके। ठीक है, इसके बाद का काम पड़ेगा जैसा प्रश्न कह रहा होगा वैसा। तो हमने भी एक रेखा ले लिया और एक उधर रेखा ले लिया, एक गिरा हुआ रेखा ले लिया। अब इस पर कह रहा है कि 95 मीटर समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर। शिखर किसका? प्रकाश गृह। ए बी क्या हुआ? प्रकाश गृह। लिखा है कि माना कि प्रकाश गृह ए बी के शिखर ए से 2 समुद्री जहाजों सी और डी के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री है। जो यहाँ पर जोड़ देना है, जो प्रकाश गृह के एक ही ओर है। मतलब ये प्रकाश गृह है तो या इधर होगा चाहे इधर होगा, एक के ओर दोनों को बताना है। जो कौन हुआ? सी और डी है। तो कह रहा है कि अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब क्या होता है कि जब हम ऊपर से कोई नीचे की वस्तु को देख रहे हो, मान लो कि पेड़ पर हो, घर पर हो, किसी पहाड़ पर हो, तो नीचे की कोई वस्तु देखना होगा धरती पर के वस्तु को, तो आँख को झुकाना पड़ता है। जब आँख को झुकाना पड़ता है किसी वस्तु को देखने के लिए तो अवनमन कोण बनता है। ठीक है, तो अगर इसी शीर्ष से हम देख रहे हैं किसको? सी और डी, जो कि क्या है? जहाज है, समुद्र में जहाज है, उसको देख रहे हैं। तो ये जो कोण बन रहा है अवनमन कोण बनता है। तो डी पर का अवनमन कोण कौन हो गया? ये 30 डिग्री वाला, यानी ये कोण बन रहा है 100, और सी पर जो बन रहा है 100 ये बन रहा है। तो अवनमन कोण में क्या करते हैं? जो नीचे वाला रेखा होता है उसके समांतर वो रेखा खींच देते हैं। यहाँ पर नाम दे भी सकते हैं और न भी देंगे। देने से फायदा होता है कि हमको यहाँ पर वर्णन करने में सुविधा होती है। तो वास्तव में ये झमेला आपको देखने में है, लेकिन उसको इस झमेला को पालना नहीं है। सिर्फ चित्र अंकित कर देना है और यहाँ पर ये दोनों कोण को यहाँ पर दिखा देना है। ये भी समझ लो कि जो दूर होगा वो कोण छोटा होगा, जो ये ऊंचाई के करीब रहेगा यानी ए बी के करीब रहेगा वो बड़ा कोण होगा। तो यहाँ 2 कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो 30 यहाँ होगा और 45 यहाँ होगा। ऐसे भी इसके ही एकांतर होगा, इसके ही एकांतर होगा। क्यों? ये समानांतर है। तो नियम है कि एकांतर कोण के नियम से यहाँ पर
जितना कोण हुआ ये 30 उतना कोण हो गया ये, और जितना कोण ये होगा इतना 45। अगर इस बात में असुविधा हो तो आंख मूंद करके यहाँ पर दिखाना, पहले जो इसके करीब है वो बड़ा वाला और बाद वाला दिखा दो छोटा वाला को, ठीक है। अगर यहाँ से क्लियर अगर आपको समझ में नहीं है, आपका कमजोर हो तब, अगर ज्ञान है तो अच्छी बात है। ये समझ गया। तो हमने जो चित्र बनाया, हाँ यहाँ पर क्या किया, BC को हमने Y मीटर मान लिया और CD को X मीटर मान लिया, ये कॉन्फिनिश है, ठीक है। अब चित्र बन गया है, हमको मान निकालना है X का मान यानी CD का मान, यही दोनों जहाजों की बीच की दूरी है, तो क्या, ठीक है। अब समझाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ऐसे भी जानो कौनो समकोण त्रिभुज में, हम इसके पहले के आगे बनाते हैं, हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो समकोण त्रिभुज अगर ये बन रहा है, ये तो ऑलरेडी 90 होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है। ये अगर 45 है तो भी क्या होगा, 45 होगा। तो दो कोण जब बराबर है तो ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, कर्ण तो बराबर किसी को होगा नहीं। तो ये 95 है तो Y का मान क्या हो जाना है, मुजवानी 95 हो जाना है, ठीक है। ये ट्रिक है। ये अगर ये 45 है तो यह 45 होगा, जब इसका मतलब हो गया कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा ऑटोमेटिक। तो एक नंबरिया है, तो ये क्लियर हो गया कि हमको Y बिना बनाए हुए कितना हो गया, 95 हो गया। लेकिन यहाँ बनाना है तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC से कितना tan 45 डिग्री बराबर 1 बराबर, तो इसके लिए ये होगा लंब, मतलब AB बटा में BC, मतलब AB कितना है 95 और BC मतलब Y माने हुए हैं, तो क्या हो गया, Y बराबर 95 मीटर फर्स्ट। मैंने पहले ही कहा है कि बिना बनाए हुए ये अगर 95 है तो यो 95 होगा, ये 100 होगा तो यो 100 होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, ये तो फर्स्ट हो गया, फिर हम ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर कि अब बोलो कि ये 30 डिग्री है, आइए 90 डिग्री है, तो ये पूरा कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये पूरा कोण 60 डिग्री का होगा। तो जब ये 60 होगा तो 60 के सामने वाला भुजा होता है कितना, √3 होता है। 60 के सामने वाला भुजा होता है, तो पूरा मिलके होगा √3, ठीक है। तो अब ये 95 है तो ये हो जाएगा क्या, 95√3 हो जाना है। ये 95 है तो ये हो जाएगा 95√3, ठीक है। और 30 के सामने वाला 1 होता है। इस ट्रिक को हम बाद में जब एक नंबरिया की बात उठेगी ऊपर क्लास में, जब मैं कंपटीशन का तैयारी कराऊंगा तो वहाँ कराऊंगा। ये नहीं कि मुझे ट्रिक नहीं आता है, सब ट्रिक आता है, लेकिन अभी आपको क्लास 10 तक का मैं बता रहा हूँ जहाँ पर ट्रिक काम न के बराबर है, क्योंकि आपको बहुविकल्पीय साधारण अंक से पूछा जाता है और ये सब बजाते 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब उसको कैसे निकालते हैं। अब समकोण त्रिभुज कौन, ABD से, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा tan 30 है तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 बराबर लंब बटा में आधार यानी 95 बटा में आधार, तो ये हो गया कितना, इसका आधार हो गया B से लेकर D तक, तो ये आ गया है 95। आप लिख सकते हैं Y प्लस क्या X, ठीक है। तो बराबर लिख दो 95 बटा में Y का मान कितना, यहां से है 95, यहां भी है 95 प्लस X का मान रहने दो, यहां पर लिख दो किससे, 1 से, ठीक है। तो मान दे दिया है। अब इसको हम हटाते हैं, अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 95√3 बराबर हो जाएगा 95 प्लस X स्पष्ट। X बराबर क्या हो जाएगा, 95√3 घटाओ 95, इस सब को हम मिटाते हैं। अब क्या हो जाएगा, तो 95 कॉमन ले लो, तो √3 घटाओ
1 हो जाएगा। 95 अब √3 का मान होता है 1.73, सॉरी 1.732 घटाओ 1। अब क्या हो गया 95 गुना 0.732। अब इसमें गुना कर दो तो मान आपका होता है 69.54 मीटर लगभग हो जाएगा। ठीक है, लगभग इसको हो जाएगा। तो अब पूछ रहा, तो यहाँ पर लिख लो एक पंक्ति, इसीलिए दोनों जहाजों के बीच की अभिष्ट दूरी 69.54 मीटर है।